जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में कैलेंडर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने विचार को कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिक, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी का कंफ्यूजन दूर कर पाऊं और निश्चित रूप में आपके सिलेक्शन में भागीदार बन पाऊं। आइए, बड़ा मजेदार है। हालांकि कैलेंडर का मैं बेस्ट कॉन्सेप्ट पहले भी दिया हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है। ये पहला टाइप है जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस टाइप का क्वेश्चन। डायरेक्ट किसी तारीख का दिन यदि पूछता है, डायरेक्ट किसी भी तारीख का दिन पूछता है, मान लीजिए कि 5 अप्रैल 1919 कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1920 कौन सा दिन था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बिना कोई कोड याद किए बिल्कुल आराम से कैसे बना सकते हैं, बस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए। 10 एग्जाम्पल बताएंगे, फिर लाइफ में कभी भूल नहीं पाइएगा, आराम से रिलैक्स होके। सबसे पहले जानते हैं कैलेंडर क्या है। ये आप पहले से जानते होंगे। कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जनरल ईयर, जिसे आप सामान्य वर्ष कहते हैं। दूसरा लीप ईयर, जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं। अब जनरल ईयर क्या है और लीप ईयर क्या है, इसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझ लेते हैं डिफिनीशन और एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कहता है वैसे वर्ष जो 4 से नहीं कटे, अथवा वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से नहीं कटे, ये जो कहलाता है सामान्य वर्ष कहलाता है। अब 4 से कटेगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो विभाजता का नियम आप सभी जानते हैं, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए वे संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती है, या जिसके अंतिम 2 अंक 0 हो वे 4 से विभाजित हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको डबल करके लिखा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे वर्ष जो 4 से नहीं कटे, तो देखिए 2014 4 से कटेगा, अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो वो संख्या 4 से कट जाता है, चाहे जितना बड़ा संख्या हो। 2017 है तो 4 से नहीं कटेगा। 73 है 4 से नहीं कटेगा। बोले सर 1700 है, अंतिम 2 अंक 0 है, ये तो 4 से कट जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, तो इस 1700 और 1900 शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होता है जब वो 400 से कट जाए। फिर से आइए, जो 4 से नहीं कटेगा वो जनरल ईयर हो जाएगा। शताब्दी वर्ष रहेगा तो शताब्दी वर्ष में अंतिम में 2 शून्य है तो 4 से तो कट ही जाएगा। लेकिन शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होता है जब वो 400 से कटे। तो इसलिए मैंने लिखा कि वैसे वर्ष जो 4 से नहीं कटे, अथवा वैसे शताब्दी वर्ष जो 400 से नहीं कटे, वे क्या कहलाते हैं, जनरल ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष को पहचान जाइएगा, जो 4 से नहीं कटे, अथवा शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से नहीं कटना चाहिए, यानी 1700 1900 4 से तो कट रहा है, लेकिन 400 से नहीं कट रहा है, शताब्दी वर्ष है, 400 से नहीं कट रहा है, तो ये भी जनरल ईयर हो गया। अब जनरल ईयर होता क्या है, जनरल ईयर लीप ईयर हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो एक तरीका तो हो गया आपका कि 4 से नहीं कटे तो जनरल ईयर। अब लीप ईयर को थोड़ा जान लेते हैं। लीप ईयर में क्या कहता है, कहता है वैसे वर्ष जो 4 से कटे, अथवा वे शताब्दी वर्ष जो 400 से कट जाए। तो 4 से कटने का विभाजता का नियम है, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। जैसे 1904 अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, तो ये 4 से पूरा कट रहा है, पूरा 4 से कट रहा है, मतलब ये क्या हो गया, लीप ईयर। 2008 लीप ईयर, 2016 लीप ईयर। अभी 1600 और 2000 ये शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होता है जब 400 से कटे। तो 1600 2000 2400 ये सब 400 से कट जाएगा, तो ये हो गया लीप ईयर। तो जनरल ईयर जो 4 से नहीं कटे, शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से नहीं कट रहा है, तो समझिए जनरल ईयर। जो 4 से कट जाए, अथवा शताब्दी वर्ष है तो 400 से कटना चाहिए, तो वो होता है लीप ईयर। अब जनरल ईयर लीप ईयर में क्या फर्क है, क्यों इसको कहते हैं, तो जनरल ईयर में कुल दिनों की संख्या 365 होता है, और फरवरी 28 दिनों का होता है। और ये घटना 28 28 28 3 बार होता है। चौथा साल जैसे ही आता है तो उसमें फरवरी 29 का हो जाता है। तो मेरे बहादुरों, ये हो जाता है लीप ईयर। लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या 66 होती है, जबकि फरवरी कितने का होता है, 29 का होता है। तो ये आपने समझा जनरल ईयर और लीप ईयर में फर्क।
जनरल ईयर में कुल दिनों की संख्या 365, फरवरी 28 का। लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या 366, फरवरी 29 का। बाकी सब वैसे ही रहता है। तो आगे मैं आपको याद दिलाऊंगा, याद कराऊंगा कि किस मंथ में किस प्रकार से हम लोग ऑड डे प्राप्त करते हैं, क्योंकि कैलेंडर में किसी भी तारीख का दिन पता करना हो, चाहे तो डायरेक्ट या किसी डेट का दिया हुआ हो, जैसे बोल दे कि 5 मार्च 2016 शनिवार था तो 19 अप्रैल 2017 कौन सा दिन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अभी हम लोग जो टाइप पढ़ रहे हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। 10 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। तो अभी तो हमने सीखा कि कैलेंडर 2 प्रकार के, जिसमें जनरल ईयर और लीप ईयर, इसको समझा है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑड डे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विषम दिनों की संख्या। क्योंकि विषम दिन निकालना सीख गए तो कैलेंडर का सारा क्वेश्चन हम लोग इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैं आपको दिलवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस ज्वाइन करिए, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी में अब हम लोग देखते हैं ऑड दिनों की संख्या। पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। अब सबसे पहले ऑड डे जानना जरूरी है। ऑड डे ये जो बताएं, कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के, जनरल ईयर, लीप ईयर, और ये जो ऑड डे बता रहे हैं ये सभी टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं टाइप 1 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और 10 एग्जाम्पल देखूंगा। ऑड डे जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम दिन, क्या बोलते हैं? विषम दिन। ध्यान दीजिए, ये हम सभी जानते हैं कि कैलेंडर के निर्माता जो भी गणितज्ञ होंगे, खगोलविद होंगे, सब मिलकर कैलेंडर का निर्माण किए हैं, क्योंकि इसमें सूर्य चंद्रमा का भी अहम भूमिका होता है, तभी ये कैलेंडर बना होगा। और सबसे पहले ये जो कैलेंडर बना ये जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा। तो मेरे बहादुरों, जनवरी 31 का बचपन में हम लोग को सिखाया गया था कि मुट्ठी बांधो, जो ऊंचा वाला है वो 31 और जो गड्ढा वाला है 30, और बाकी एगो सिर्फ फरवरी है जो अपवाद है। लेकिन अब तो हमें याद हो गया है। तो पहले विषम दिन किसे कहते हैं जो समझ लो। हम सभी जानते हैं कि 7 दिन ही है, 7 दिन के बाद पुनः वही 7 दिन रिपीट होता है। तो 7 से भागा देने पर जो शेष बचे वही ऑड डे होता है। यानी हम कह सकते हैं इसका डिफिनीशन कि कुल दिनों की संख्या में, ध्यान दीजिएगा, कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचे, कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचे वे ऑड डे कहलाते हैं। इंग्लिश में ही याद रखिए, ऑड डे कहलाते हैं। कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, तो जब 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6, 7 तो शेष बचेगा नहीं, 6 तक बचेगा। तो जो बचेगा वही ऑड डे होगा। अब ऑड डे हमें मंथ और ईयर दोनों में याद कर लेना है। याद क्या, एक बार लिख देंगे तो याद कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, पहले मंथ्स लिख देते हैं, उसके बाद टोटल डे लिख देते हैं, टोटल डे, और फिर हम लोग लिख लेते हैं ऑड डे। जब लिखेंगे ना तो बढ़िया से याद हो जाएगा। देखिए, हम सभी जानते हैं मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 महीना होता है। अभी तक हम तो यही जानते हैं। आप लोग कुछ अलग से पढ़े हैं तो बताइएगा, क्योंकि भैया जमाना दूसरा है, हो सकता है एक आध महीना बढ़ जाए, लेकिन जनरली रूप से अंग्रेजी में 12 महीना। और ये भी आप जानते होंगे, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। अब सोचिए, आपने डिफिनीशन क्या पढ़ा कि कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही ऑड डे कहलाता है। तो जनवरी महीना यदि पूरा ले लिया जाए तो 31 का है, 7 से भाग देंगे 7 चौके 28, तो बचेगा कितना? 3। 31 में 28 खत्म तो बचेगा 3। यानी जो 31 का महीना होगा वो जनवरी रहे चाहे मई रहे, ऑड डे 3 बचेगा, क्योंकि माइंड में ही कैलकुलेशन हो गया कि 7 चौके 28 खत्म तो बचा 3। तो जनवरी में ऑड डे 3, फरवरी में या तो 0 या तो 1।
जनरल ईयर में फरवरी 28 का होता है तो वहां पे सचो का 28 खत्म, 0 बच जाएगा। लेकिन लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है तो ऑड डे 1 बच जाएगा। मार्च 31 है तो 3, अप्रैल 30 है तो 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। इसमें रटने या याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने आपने कॉन्सेप्ट समझा कि ऑड डे या विषम दिन होता क्या है, तो 7 से भाग देने पर, कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही ऑड डे होगा। जब यही याद है तो महीना 31 का रहे चाहे 32 का रहे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी एक ढांचा बना लिए तो ये माइंड में क्लियर रहेगा कि मंथ तो जनवरी 31 का होता है, जो 31 का होता है उसमें ऑड डे 3 बचेगा, जो 30 का होता है उसमें ऑड डे 2 बचेगा। और मेरे बहादुरों, फरवरी यदि जनरल ईयर है तो ऑड डे 0 और लीप ईयर है तो ऑड डे 1 बचेगा। ये तो हुआ मंथ का हिसाब किताब। अब मैं आपको बताता हूं ईयर का हिसाब किताब। तो ईयर हम सभी जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। तो टोटल दिन यदि देखा जाए तो जनरल ईयर 365 दिन का होता है, लीप ईयर 366 दिन का होता है। पूरे एक साल में ऑड डे निकाला जाए जनरल ईयर में, क्योंकि एक साल का भी जानना ऑड डे जरूरी है। कभी कभी जैसे पूछ देगा कि 5 फरवरी 2005 को शनिवार था तो 15 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, तो उतना साल तक का दिन 365 66 जोड़ते रहिएगा। कंपटीशन में उतना समय नहीं है, और सीबीटी जब एग्जाम होने लगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो समय स्क्रीन पर घोड़ा की तरह दौड़ता है और कंसंट्रेशन को बिगाड़ के रख देता है, तो समय बचाना है। तो पूरे जनरल ईयर है तो एक साल में ऑड डे 1 बचेगा, नहीं तो आप 365 में 7 से भागा दीजिए, शेष 1 बचेगा। देखिए 7 5 35, 1 बच गया तो 15, 7 दूनी 14, 1 बच गया। 366 में 7 से भागा दीजिएगा तो 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल ईयर में एक वर्ष में ऑड डे 1 बचता है, जबकि लीप ईयर में ऑड डे 2 बचता है। जनरल ईयर में ऑड डे 1, लीप ईयर में ऑड डे 2। तो यहां से हम लोगों ने सीखा ऑड डे यानी विषम दिनों की संख्या। तो जो पहले हमने सीखा कि कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल ईयर एक लीप ईयर, दोनों का पहचान सीखा एग्जाम्पल के साथ। फिर हमने सीखा ऑड डे, मतलब कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचे वो ऑड डे, मंथ का ऑड डे, और ये हो गया ईयर का ऑड डे। कॉन्सेप्ट तब दिमाग में छपता है जब हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को देखते हैं। अब ये जो जनरल कॉन्सेप्ट हुआ ये सभी क्वेश्चंस के लिए हो गया। अब मैं आपको टाइप 1 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ताबड़तोड़ 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टाइप 1 का कॉन्सेप्ट, उसके बाद देखेंगे ताबड़तोड़ सॉल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा वीवीआई कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपको कोई कोड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है। ये प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या 5 होती है। क्यों होती है मैं प्रूफ करके बताऊंगा। प्रथम 100 वर्ष मतलब जब शताब्दी की शुरुआत हुई थी वहां से यदि जोड़ा जाए तो प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या 5 होती है। बोलिए कि सर प्रूफ करिए कि प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या 5 कैसे होती है। तो हम सभी जानते हैं कि 4-4 वर्ष पर लीप ईयर आता है। 4-4 वर्ष पर क्या आता है, लीप ईयर आता है। जनरल ईयर में एक वर्ष में ऑड डे 1 होता है। अभी हम लोग देखे थे जनरल ईयर्स में 365 दिन का होता है, 700 उसमें भाग दिए थे तो 1 आया था। तो जनरल ईयर में एक वर्ष में ऑड डे 1 और लीप ईयर में एक वर्ष में ऑड डे 2 होता है। तो पहले हमें यह पता लगना है कि 100 वर्षों तक में लीप ईयर कैसे होगा। तो 100 में 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर कितना हो गया, 25। लीप ईयर कितना हो गया, 25। लीप ईयर 25 हो गया। अब सोचिए, लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होगा, 25 में से 1 घटा दीजिए, 24 लीप ईयर होगा। बोलिए क्यों 24 लीप ईयर होगा सर? आप तो बोले थे कि 4 से कटने पर जो 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर होगा। तो हम 100 में 4 से भाग दिए तो 25 को 4 से कटने वाला ना आएगा, जिसमें एगो 100 भी होगा। 100 शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होता है जब वो 400 से कट जाए। तो 100 जो है वो लीप ईयर नहीं हो सकता, क्योंकि 100 शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होता है जब वो 400 से कट जाए। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। बोलेगा प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप ईयर,
तो बहुत सारे बच्चे 100 में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4-4 वर्ष पर लीप ईयर आता है तो 25 आंसर मार देंगे। लेकिन प्रथम 100 वर्ष में लीप ईयर 24 होता है, क्योंकि जो 100वां वर्ष होता है वो लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होगा जब 400 से कटेगा, जब 400 से कटेगा। इसीलिए कहा गया कि लीप ईयर में अधिकतम 8 वर्षों का अंतर होता है। वैसे तो चार जैसे 2004 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, 2012 लीप ईयर है, लेकिन जब शताब्दी वर्ष के पास पहुंचिएगा, जैसे मान लिया जाए 1996 लीप ईयर है, मान लिया जाए 1896 लीप ईयर है, तो 1900 लीप ईयर नहीं होगा, एक के बार 1904 लीप ईयर होगा। मेरे शेर बहादुर समझिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, यदि 1896 लीप ईयर है, 400 के अंदर पर 1900 भी लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 1900 शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होता है जब वो 400 से कट जाए। हाँ, यदि 1904 पहुंच गए तो ये लीप ईयर होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है। लीप ईयर में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है, तो 8 वर्षों का अंतर होता है। वैसे तो 4 वर्ष का अंतर होता है, लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा बहुत बार पूछता है, VVI पूछता है इंपॉर्टेंट, लीप ईयर में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है, तो 8 वर्ष का अंतर होता है। तो यहां पे अब देख लीजिए, 100 में 4 से भाग दे दिए तो 25 तो आया, लेकिन एक घट जाएगा क्योंकि 100वां लीप ईयर नहीं होगा। अब यहां पे यदि 100 के 100 जनरल ईयर रहता तो एक जनरल ईयर में आउट डे 1, तो 100 जनरल ईयर में आउट डे 100, लेकिन 24 को लीप ईयर बढ़ गया है तो 24 दिन और बढ़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में आउट डे 2 होता है, लेकिन आप 100 को जनरल ईयर लेके सब में एक जोड़ दिए, क्योंकि एक जनरल ईयर में आउट डे 1 बचता है, तो 100 जनरल ईयर में आउट डे 100 बचेगा, लेकिन 100 में आप एक लिए हैं, लेकिन जो लीप ईयर है उसमें 2 दिन न जोड़ना चाहिए, तो 24 को लीप ईयर का एक दिन तो आप उसी में जोड़ दिए, तो जय लीप ईयर है उतना दिन और बढ़ जाएगा, तब ना लीप ईयर का 2 दिन हुआ। तो यहां कुल मिला के 124 हो जाएगा। 124 में 7 से भाग दीजिए, जो बचेगा वही शेष होगा। 7 से भाग देंगे तो 17 7 119, शेष बच गया 5। इसलिए मेरे बहादुरों, प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5 होती है। क्यों होता है आपको पता चला? प्रथम 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 25 नहीं 24 होता है, और लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है? 8 वर्ष का अंतर होता है। अब यहां से समझिए, प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5 होता है, तो प्रथम 200 वर्षों में आउट डे की संख्या 3 होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम 100 वर्षों में आउट डे 5, अगला फिर 100 वर्ष में आउट डे 5, तो 5 5 10, तो 7 से जैसे ही बड़ा हुआ फिर 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि शेषफल यानी विषम दिन यानी आउट डे हमेशा 7 से कम ही बचेगा। यानी प्रथम 100 वर्ष में आउट डे 5, तो अगला भी 200 भी तो 4 से नहीं है कट रहा है, तो अगला भी 100 वर्ष में आउट डे 5, तो 200 वर्षों में कुल मिला के 10, 10 में 7 से भाग देंगे तो 3। इसलिए प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5, प्रथम 200 वर्षों में आउट डे की संख्या 3, प्रथम 300 वर्षों में आउट डे की संख्या 1 होगा। तो बोलिए कि सर प्रथम 300 वर्षों में आउट डे की संख्या 1 कैसे? तो प्रथम 100 वर्षों में 5, दूसरा 100 वर्षों में 5, तीसरा 100 वर्षों में 5, तो 3 वर्षों में कितना हो गया? तो 3 वर्षों में हो गया 5 5 10 5 15, 3 बार 100 वर्षों हुआ, तो 300 वर्षों में 15, 15 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, क्योंकि 7 से ज्यादा हो रहा है तो बचा 1। तो ये माइंड में सेट रखिए, प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5, प्रथम 200 वर्षों में आउट डे की संख्या 3, प्रथम 300 वर्षों में आउट डे की संख्या 1। फिर से मैं बार बार चिल्ला के बोलूंगा, ये माइंड में सेट हो गया तो कैलेंडर बहुत आसान है। प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5, प्रथम 200 वर्षों में आउट डे की संख्या 3, प्रथम 300 वर्षों में आउट डे की संख्या 1, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रथम 400 अथवा 400 से विभाजित सभी शताब्दी वर्षों में आउट डे की संख्या 0। बोले सर 0 कैसे होगा? आप प्रथम 100 वर्ष में जोड़े 5, फिर अगला 100 वर्ष में 5, 5 5 10, फिर अगला 100 वर्ष में 5 तो 15, फिर अगला 100 वर्ष में तो 400 में 20 है ना हुआ, तो 20 में 7 से भाग देंगे तो 0 कहां से आएगा? मेरे बहादुरों, जब हम जैसे 100 वर्ष है तो 100वां लीप ईयर नहीं है, 200वां भी लीप ईयर नहीं है, 300वां भी लीप ईयर नहीं है, लेकिन 400वां शताब्दी वर्ष के साथ 400 से कटता है, इसलिए 400वां जो है लीप ईयर है। इसलिए 300 से 400 तक में 25 गो लीप ईयर हो जाएगा। इसलिए आउट डे की संख्या यहाँ 5 5 10 5 15 और 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 300 से 400 तक में तब हो जाएगा कितना? 21, और 21 में 7 से भागा देंगे तो कट जाएगा। इसलिए मैंने लिखा कि 400 से अथवा 400 से विभाजित कोई भी शताब्दी वर्ष रहेगा उसमें आउट डे की संख्या 0 होगा, चाहे वो 800 हो, चाहे वो 1200 हो, चाहे वो 1600 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2400 हो,
इस सभी में ऑड डे की संख्या 0 होता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, यदि आपसे कोई पूछे कि प्रथम 1300 वर्षों में ऑड डे की संख्या, तो आप क्या बताइएगा? 1300 वर्षों में ऑड डे, तो बोले सर 1300 को हम लिख सकते हैं 1200 प्लस 100। हम सभी जानते हैं कि 1200 में ऑड डे 0 होता है और प्रथम 100 वर्षों में, यहां से फिर प्रथम 100 वर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1200 तक ऑड डे 0 हो गया। अब 100 वर्षों में ऑड डे आप सभी जान रहे हैं 5, इसलिए प्रथम 1300 वर्षों में ऑड डे की संख्या 5 हो गया। हम किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि प्रथम 1800 वर्षों में ऑड डे की संख्या, प्रथम 1800 वर्षों में ऑड डे कितना होगा? तो बोले सर 1800 को हम 1600 प्लस 200 लिख सकते हैं। ऐसा तोड़ेंगे जिसमें एगो 400 से कट जाए, तो 1600, 400 या 400 से कटने वाला कोई भी शताब्दी वर्ष में ऑड डे 0 होता है, तो यहाँ 0। आप प्रथम, अब यहाँ से 200 काउंट करेंगे। प्रथम 200 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितना होता है? 3, यानी प्रथम 1800 वर्ष में ऑड डे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि प्रथम 1900 वर्ष में ऑड डे निकालना है, तो 1900 को लिखेंगे 1600 प्लस 300। 1600 में 0 और 300 में 1, यानी प्रथम 1900 वर्षों में ऑड डे की संख्या 1। यदि बोलेंगे प्रथम 2000 वर्षों में ऑड डे, तो बोले सर 2000 वर्षों में तो 0 ही होगा। यदि बोलेंगे 2100 वर्षों में ऑड डे, तो 2100 को 2000 प्लस 100 लिखेंगे। अब 2000 प्लस 100 लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, तो 2000 तो 400 से कटने वाला है, इसलिए 2000 में ऑड डे 0 और प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे 5, तो प्रथम 2100 वर्षों में ऑड डे की संख्या 5। मेन ये याद रखना है, प्रथम 100 वर्षों में ऑड डे 5, प्रथम 200 वर्षों में ऑड डे 3, प्रथम 300 वर्षों में ऑड डे 1, और 400 अथवा 400 से विभाजित कोई भी शताब्दी वर्ष रहेगा तो उसमें ऑड डे की संख्या हमेशा 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। इसका और बेहतर इस्तेमाल आप समझिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स में। तो मेरे बहादुरों, ये आप देख रहे हैं कैलेंडर का टाइप 1 है, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ लिया है। अब मजा आएगा, आनंद आएगा। देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप देखते होंगे हर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन? बहुत ही आसान, कोई अलग से कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 मार्च 2020, बस थोड़ा सा लास्ट में इतना याद रखिएगा कि जब डायरेक्ट दिन पूछे, जब डायरेक्ट, कुछ दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा है, जब डायरेक्ट दिन पूछे तो लास्ट में जो शेष बचेगा, यदि 0 बच गया तो समझ जाना है कि संडे है। वैसे भी 0 मतलब कोई काम नहीं, छुट्टी का दिन तो संडे। यदि 1 बच गया तो 1 एकदम पहला दिन हम लोग तरोताजा हो जाते हैं, किस दिन? मंडे। और 2 बच गया तो ट्यूसडे यानी मंगलवार, 3 बच गया तो वेडनेसडे यानी बुधवार, 4 बच गया तो थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, 5 बच गया तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और 6 बच गया तो सैटरडे यानी कि शनिवार। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखना है। वैसे आपको बहुत सारे कोड याद करवा दिए जाएंगे जो मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए उनको कैलेंडर हार्ड लगता है। मैं जितना पढ़ाया हूं, एक बार नोट्स बना के पढ़िए, कैलेंडर आपका अपना हो जाएगा, किसी को बता सकते हैं, कभी गलती नहीं होगा। 0 यदि बच गया तो संडे छुट्टी का दिन रविवार, 1 बच गया सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार, 6 से ज्यादा ऑड डे बच ही नहीं सकता है। तो आ जाइए 1 मार्च 2020, तो हम सभी जानते हैं कि महीना का शुरुआत तो कहां से हुआ होगा? जनवरी से। जनवरी 31 का होता है और 31 में ऑड डे 3 बचता है, तो जनवरी पूरा हो गया। फरवरी, चूंकि 2020 है तो 2020 लीप ईयर है, तो फरवरी होगा 29 का, तो फरवरी में 1 बचेगा, और मार्च में 1 ही तारीख तक जाना है, इसलिए 1। तो ये महीना का हिसाब किताब कर लिए। फिर से 1 मार्च 2020 पूछ रहा है, तो पहले हम मार्च तक जाएंगे, शुरुआत कहां से करेंगे? जनवरी से। जनवरी 31 का होता है, 728 खत्म, बचा 3। 2020 लीप ईयर है, 2020 क्या है? लीप ईयर। फरवरी 29 का होगा, इसलिए 1, और मार्च में 1 तारीख तक जाना है, 1, तो 3, 1, 4, 1, 5, इधर का हिसाब किताब 5। अब 1 मार्च 2020 तक आप जा चुके हैं, इसलिए अब इसको हम 2000 प्लस 20 नहीं 19 लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 मार्च 2020 का निकालना है तो महीना का हिसाब किताब कर लिए, तो 2020 में मार्च तक जाना था, 2020 पूरा नहीं लेना है ना, तो अब लिखेंगे 2019। अब 2400 से कट रहा है, इसलिए इसमें ऑड डे 0 हो गया। अब ये बच गया 2019। यदि 19 के 1900 जनरल ईयर होता
तो एक जनरल ईयर में आउट डे 1 होता है, तो 19 जनरल ईयर में आउट डे 19 होगा। लेकिन यहाँ 19 में कुछ लीप ईयर भी तो होगा, 4 से भागा दे दीजिए, 4 चौक 16, शेष 3 बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जितना बार में कटेगा उतना लीप ईयर, और जितना लीप ईयर होगा उतना आउट डे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 1900 को जनरल ईयर ले रहे थे, तो एक जनरल ईयर में आउट डे 1, तो 19 जनरल ईयर में आउट डे 19। लेकिन 4 गो इसमें लीप ईयर है, तो 4 दिन और बढ़ेगा ना, क्योंकि लीप ईयर में डबल डे होता है। आप 1 को जोड़ रहे थे, तो 19 4 23, 23 में 7 से भागा देंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि 7 21। जैसे ही 7 से बड़ा हो तुरंत 7 से भागा दीजिए। अब 5 और 2 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, बच गया 0, 0 माने संडे। ये हो गया हमारा दिन, यानी कि 1 मार्च 2020 को होगा संडे, यानी कि रविवार। कहीं पर से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा आया? एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, फिर से एक बार। हमें पूछ क्या रहा है? 1 मार्च 2020, तुरंत हम जनवरी से शुरू करेंगे, मार्च तक जाएंगे। जनवरी 31 का होता है 3, चूंकि लीप ईयर है, माइंड में लीप ईयर है, तो फरवरी में यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 29 का होगा। मार्च 1 तक जाना है, 3 1 4 1 5 इधर हो गया। अब 2020 तो मार्च तक हम पहुंच ही गए हैं, तो इसको लिखेंगे 2000 प्लस 19, 2000 प्लस 19। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2000 प्लस 19 जब हम लिखेंगे तो 2000 400 या 400 से कटने वाला कोई भी शताब्दी वर्ष में आउट डे 0 होता है, 0। 19, अब 19 में माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे कि लीप ईयर 4 गो होगा, तो 4 दिन और बढ़ जाएगा आउट डे में, तो 19 4 23, 23 में 7 से भागा देंगे 2। अभी दोनों जोड़ के टोटल आउट डे 7 हुआ, 7 में 7 से भागा देंगे 0, और 0 मतलब संडे, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा रविवार। बस आपको यही याद रखना है कि 0 है तो रविवार ही होगा, 1 है तो सोमवार होगा, 2 है तो मंगलवार होगा, 3 है तो बुधवार होगा, है ना, 4 है तो गुरुवार होगा या बृहस्पतिवार, 5 है तो आप जानते हैं शुक्रवार होगा, और 6 है तो शनिवार होगा, और 6 से ज्यादा कभी आउट डे बच ही नहीं सकता। मजा आया? अब ताबड़तोड़ 10 एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। 1 सितंबर 2020 कौन सा दिन? बड़ा मजा है। अब सितंबर तक हम सभी को जाना होगा। 1 सितंबर 2020 कौन सा दिन होगा? बहुत मजेदारी है, देख लीजिए, बहुत आनंददायी है। पहले सितंबर में जाएंगे, तो शुरू तो जनवरी से ही करेंगे, तो शुरू करिए जनवरी से। ध्यान दीजिए, जनवरी 3 फरवरी, चूंकि 2020 लीप ईयर है, तो फरवरी 29 का होगा, तो 1 बच जाएगा। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, लेकिन सितंबर 1 तक जाना है तो 1। अब इसको ऐड करिए, 7 7 होते गया तो कैंसिल होते चल जाएगा। देखिए 3 3 6 1 7 खत्म, 2 2 4 3 7 खत्म, 3 3 6 1 7 खत्म, इधर मंथ में बच गया और डे 0। अब इधर आ जाइए, 2020 को हम 2000 प्लस 19 लिखेंगे, क्योंकि 2020 में आप सितंबर तक जा चुके हैं। 2000 में आउट डे 0, 19 में 4 से भागा देंगे तो 4 लीप ईयर होगा, तो 4 दिन और आउट डे में बढ़ जाएगा, क्योंकि 1900 जनरल ईयर रहता तो एक जनरल ईयर में आउट डे 1, तो 19 जनरल ईयर में आउट डे 19, लेकिन उसमें 4 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 दिन होता है, तो 4 दिन और बढ़ेगा। तो यहाँ 19 4 23, 23 में 7 से भागा देंगे 2, 0 प्लस 2 टोटल आउट डे 2 हुआ, और 2 मतलब क्या होता है? तो बोले सर 0 मतलब छुट्टी का दिन आया था क्या? रविवार। 1 आता तो सोमवार, 2 है तो मंगलवार, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा मंगलवार। किसी का हिम्मत नहीं है जो आपका गलती कर दे, और कभी गलती नहीं होगा बहादुरों, कभी गलती नहीं होने वाला। आगे आप 30 सेकंड के अंदर इजी वे में बना सकते हैं, और गलती होने की संभावना भी नहीं है। 15 मार्च 2020, हम मार्च में 15 तक जाएंगे, जनवरी 3, चूंकि 2020 लीप ईयर है तो फरवरी 1, मार्च 15 तक जाना है, तो 7 दूनी 14 खत्म हो जाएगा, बचेगा 1। हमेशा 7 का सहारा लीजिए। 2020 में मार्च तक जा ही चुका है, तो 2000 प्लस 19, 2020 400 या 400 से कटने वाला कोई भी शताब्दी वर्ष है, आउट डे 0। 19 में 4 को लीप ईयर होगा, क्योंकि माइंडे में 19 में 4 से भागा दिए, तो 4 चौक 16, शेष बच रहा, उससे कोई मतलब नहीं, 4 लीप ईयर होगा। 4 लीप ईयर होगा तो 4 आउट डे और बढ़ जाएगा, यानी 1900 को 1900 जनरल ईयर रहता तो 19 आउट डे होता, लेकिन 4 लीप ईयर है तो 4 दिन और बढ़ जाएगा, तो 19 4 23, 7 से भागा देंगे 2। अब ध्यान दीजिएगा, 3 1 4 1 5, और इधर 2, तो 5 और 2 कितना हो गया? तो 5 2 7, 7 काटेंगे तो बच जाएगा 0, और 0 माने फिर आ गया संडे, छुट्टी का दिन,
संडे, 0 आ गया तो संडे यानी रविवार। यहां पर भी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा सभी शेर बहादुर का, बिल्कुल इजी वे में आप बना सकते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है चौथा। कहता है 17 अगस्त 1947, तो अगस्त में हमें 17 तक जाना है। शुरू जनवरी से करेंगे। जनवरी 3 1947 जनरल ईयर है, इसलिए फरवरी भी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त, तो बोले सर अगस्त 17 तक जाना है। 7 दूनी 14 खत्म, बच जाएगा 3। अब इधर ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 3 7 खत्म, इधर हो गया 3 3 6 3 9 3 12, 12 में 7 से भागा देंगे तो शेष 5 बचेगा। 7 से छोटा तब तक नहीं हो जब तक काटते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे 1947 हो गया है, तो इसको हम 1900 + 46 लिखेंगे, क्योंकि 47 में आप 17 अगस्त तक जा चुके हैं, तो एक घटा के लिखें। अब 1900 में ऑड डे 1 होगा। बोलिए कैसे 1 होगा? क्योंकि 1900 को लिख सकते हैं 1600 + 300, तो 1600 में ऑड डे कितना होता है? 1600 400 से काटने वाला, तो 1600 में 0। अब प्रथम 300 वर्षों में ऑड डे की संख्या 1 बताए थे ना, इसलिए हम सीधे 1900 में ऑड डे 1 ले लिए। 46 में माइंड में ही 4 से भाग देंगे, 11 चौक 44, तो जनरल जितना लीप ईयर आया उतना ऑड डे बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि 46 के 46 जनरल ईयर रहता तो एक जनरल ईयर में ऑड डे 1, तो 46 जनरल ईयर में ऑड डे 46, लेकिन 11 लीप ईयर है तो 11 दिन और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 7 5। इसमें जब 7 से भागा देंगे तो 7 8 56, बच गया 1। कितना? 1। अब यहाँ पे 5, यहाँ पर 1, तो 5 1 6, 6 मतलब कौन दिन होता है? शनिवार। इतना तो माइंड में है ना कि 0 आ गया तो छुट्टी का दिन रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया है मेरे बहादुर, आगे बढ़ते चलिए, बड़ा मजा आएगा। 29 मार्च 2020, मार्च शुरू करते हैं जनवरी से। जनवरी 3, चूंकि 2020 लीप ईयर है तो फरवरी 1 हो जाएगा। मार्च में 29 तक जाना, 7 के 28, तो बचा फिर 1, 3 1 4 1 5। अब 2020 को हम 2000 + 19 लिखेंगे। 2000 में ऑड डे 0 और 19 में 4 से भागा देंगे तो 4 ऑड डे और बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 लीप ईयर है, तो 19 4 23। 23 में 7 से भागा देंगे, 7 21, बचा 2, इधर 5 इधर 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा? तो 5 और 2 हो गया बहादुर 7। 7 कट के 7 से भागा देंगे तो 0, और 0 मतलब फिर संडे। 0 जैसे ही आ गया संडे यानी छुट्टी का दिन, ऑप्शन नंबर ए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है आपको बनाने में, तो बढ़ते हैं आगे। तो आ जाइए बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 6, 6 जनवरी 2014। इसको तो आप इजी वे में बना सकते हैं, चूंकि जनवरी 6वें तक जाना है तो मंथ में तो 6 बचा, और चूंकि 6 जनवरी 2014, तो 2014 में 6वें जनवरी तक जाना है, तो आप इसको लिखेंगे 2000 + 13। अब 2000 में ऑड डे, तो बोले सर 2000 में ऑड डे 0, और 13 में ऑड डे, तो बोले सर 13 में 4 से भागा देंगे तो 4 3 12, 3 लीप ईयर। जैसे 13 में 4 से भागा देंगे, 4 से क्यों भागा देते हैं? क्योंकि 4 वर्ष के बाद लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर यहाँ 3 गो होगा। जय लीप ईयर होगा उतना दिन और बढ़ जाएगा ऑड डे में, तो 13 3 16। 16 में 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, बच गया 2, तो 6 0 6 और 2 8। 8 में फिर 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 1, और 1 जैसे ही शेष बचा तो हम लोग के माइंड में आ जाना चाहिए सोमवार। क्या आना चाहिए मेरे बहादुरों? सोमवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोले सर अब तो छोड़ ही दीजिए, बना लेंगे, है ना। तो चलिए अगला, 7 जनवरी 2011। देख लो, जनवरी में 7 तक जाना है तो 7 में 7 से भागा देंगे तो यहाँ पे ऑड डे कितना बच जाएगा? 0। इसको 2011 तक 2000 + 10 लिखेंगे, क्योंकि 2011 तो जनवरी तक ही जाना था। 2000 में ऑड डे 0 हो गया। 10, तो 10 में 4 से भागा दीजिए, 4 दूनी 8, तो लीप ईयर 2 बचा तो 2 ऑड डे बढ़ गया, तो 10 2 12। 12 में जैसे ही 7 से भागा देंगे तो 7 1 7, बच गया 5। अब इधर 0 इधर 5, 5 मतलब कौन दिन होता है? बोले सर 5 मतलब शुक्रवार होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 7 जनवरी 2011 को शुक्रवार। कौन सा दिन मेरे बहादुरों? शुक्रवार। बढ़िया, चकाचक, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, 16/3/2007 यानी कि 16/3 यानी कि 16 मार्च 2007। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें भी निकालते हैं हम लोग। मार्च जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी 3, चूंकि 2007 जनरल ईयर है इसलिए फरवरी 28 का होगा, तो 7 चौका 28 खत्म, बच गया 0। मार्च 16 तक जाना है तो 7 दूनी 14, बचा 2, 3 0 और 2, तो 3 2 हो गया, इधर 5। 2007 को 2000 + 6 लिखेंगे क्योंकि 7 में तो हमें 16 मार्च तक ही जाना था। 2000 में आउट डे 0 लिखिए चाहे नहीं, 3 में लीप ईयर एगो जरूर होगा। 6 वर्ष में एगो लीप ईयर होगा 2004, तो एक लीप ईयर तो एक दिन आउट डे बढ़ जाएगा, तो 6 के साथ 7 खत्म हो गया, 7 से भागा दिए तो बच गया 0। तो 5 और 0 जोड़िएगा तो 5 होगा, और 5 मतलब आप अभी बनाए शुक्रवार। 5 मतलब क्या होगा? शुक्रवार। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। 0 है तो रविवार, 1 है तो सोमवार, 2 है मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। तो यहां पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बस प्रैक्टिस का खेल है और कुछ भी नहीं है। कैलेंडर 29 जनवरी 1950 को देख लेते हैं। 29 जनवरी 1950, जनवरी में हमें 29 तक जाना है, 7 चौके 28 खत्म, तो यहां पर 1 बच जाएगा। अब इसको हम 1950 नहीं लिखेंगे बल्कि 1900 + 49 लिखेंगे, क्योंकि 50 में तो हमें 29 जनवरी तक ही जाना था। 1900 में आउट डे 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1900 को 1600 + 300, 1600 में 0, 300, प्रथम 100 वर्षों में आउट डे 5, प्रथम 200 वर्षों में आउट डे 3, प्रथम 300 वर्षों में आउट डे 1। अब ये 49 में 4 से भागा देंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर पता चल जाए, 12 चौका 48, तो जय लीप ईयर होगा उतना आउट डे बढ़ जाएगा। तो 9 2 11 के 1 बच गया 1, 4 1 5 1 6, फिर इसमें 7 से भाग देंगे, 7 8 56, बच गया 5। तो 1 1 2 और 5 7, ये वाला 1 बच रहा है, ये वाला 1, तो 1 1 2 और 5 7, 7 में 7 से भागा देंगे तो 0, हमें शेष लिखना है, तो यहाँ 0 बच गया। अब 0 बच गया तो 0 मतलब होता है संडे। क्या होता है? संडे, यानी कि रविवार, ऑप्शन नंबर डी। मजा आया? इसका पीडीएफ भी हम डलवा देंगे। अब ये है लास्ट क्वेश्चन 19 जून 2020 और बहुत ही आसान है, और ये रहा आपका होमवर्क। इसका आंसर कमेंट करना है। इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से मैं सभी टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।